हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को रिजोल्यूट करने का मतलब क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into two or more than two vectors in different directions, which together produce the same effect as produced by single vector alone। मतलब मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है, इसको मुझे रिजोल्यूट करना है इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये जो इकलौता जो मेरे पास ए वेक्टर है जिसको मैं रिजोल्यूट करने जा रहा हूँ, जितना इफेक्ट इसका इकलौते का होगा ना, उतना ही इफेक्ट जिन दो इसको मैं जिन दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में रिजोल्यूट या स्प्लिट करने जा रहा हूं, उतना ही इफेक्ट उनका होगा जितना इकलौता इस अकेले वेक्टर का है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस which together produce the same effect as produced by a single vector alone। इस ए वेक्टर को मैं रिजोल्यूट करूंगा या स्प्लिट करूंगा। मान लो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करना है, तो वे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिन डिफरेंट डायरेक्शंस में आएंगे, उनका सबका मिलके जितना इफेक्ट होगा ना, उतना ही से इकलौते वेक्टर का इफेक्ट है। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। मान लो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। मेरे पास एक वेक्टर है a, ये क्या है a वेक्टर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, मान लो हेड पॉइंट है जो कि ए वेक्टर का ax ay, और ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। और ये वेक्टर ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाए हुए हैं। तो मैं यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा जो कि ए होगा, वो क्या होगा, इस सेगमेंट की लंबाई तो होगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कितनी आ जाएगी, रूट ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। और ये डिस्टेंस इसका मतलब क्या है, ए एक्स, और ये डिस्टेंस क्या है, ए वाई। अब बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये टेल और ये हेड,
ये टेल और ये हेड। तो मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है R। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ax ay हैं और ये है पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, ओरिजिन है। और ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ax 0। तो मेरे पास ये ए वेक्टर था, ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और इसका टेल पॉइंट है ओरिजिन, हेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ए एक्स ए वाई। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगी। तो अब मेरे को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है, टेल हेड। तो ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, क्या वो आर वेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से मैं इसको लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं, ओ आर वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर ही तो है, इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स, और ओपी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप। तो ओपी वेक्टर को क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए एक्स है, और ओपी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो है, तो आई कैप हो जाएगा। और पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए वाई है, और पी आर वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वही आएगा ना जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जो कि जे कैप है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस। तो ए वेक्टर आ गया ओपी वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस पी आर वेक्टर ए वाई जे कैप। तो मैं इस ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका टेल पॉइंट 0 0 है, हेड पॉइंट ए एक्स ए वाई है। तो यहाँ पे जो ये ए एक्स और ए वाई ये क्या होंगे, ए एक्स कोमा ए वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, ए एक्स और ए वाई। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और ये एंगल थीटा है, तो ये ए एक्स क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से ए कोस थीटा हो जाएगा, और इसी राइट एंगल ट्रायंगल से ए वाई कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ए वेक्टर क्या आ गया ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मतलब मेन ये है, मेन रिजल्ट हमारा जो हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, मेन रिजल्ट ये है। तो इसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मेरे पास कुछ ऐसे क्या है, ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये एंगल थीटा है, और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इस डायरेक्शन के यूनिट अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप। तो इस ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा है ए कोस थीटा आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा। मतलब ये मेरे पास ए वेक्टर था, और इस ए इसका मैग्नीट्यूड था, इस ए वेक्टर का ये एंगल थीटा था। तो इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट ए कोस थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर जो कि ऐसे आएगी,
और इस डायरेक्शन के अलोंग इसका, इस ए वेक्टर का थीटा एंगल के साथ कितना कंपोनेंट हो गया, ए कोस थीटा। और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसी ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो मैं यहां से क्या बताना चाहता हूं कंक्लूजन, कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, थीटा कोई भी डायरेक्शन है जो कि उस ए वेक्टर से थीटा एंगल बना रही है, जैसे ये डायरेक्शन ले ली मैंने, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या लिखेंगे हम, ए कोस थीटा। और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा इसका, ए साइन थीटा। ये हमारा क्या है इसका कंक्लूजन, ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और ये दोनों मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना कि ये इकलौता ए वेक्टर कर रहा था। तो ये क्या है, एक तरह से रिजोल्यूशन ऑफ दिस ए वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर rectangular components of a vector in 3D। अब 3D में कोई वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे ये निकालना सीखेंगे। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। और ऐसा मानो कि कुछ स्पेस में यहाँ पे एक वेक्टर है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, 0 0 0। और ये मेरे पास पॉइंट है कोई आर, और इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के ए एक्स ए वाई ए जेड। और ये ओ आर एक वेक्टर है मेरे पास, ओ आर जो कि ए वेक्टर है, ये ओ आर वेक्टर ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का ए। और वो क्या हो जाएगा, ये लंबाई ये कितनी हो जाएगी, रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ए एक्स ए वाई ए जेड हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए एक्स ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो, क्योंकि एक्स जेड प्लेन, ए एक्स कोऑर्डिनेट तो ए एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा
ए जेड। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो जीरो जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए जेड। ये आर पॉइंट था, मान लो ये पी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ऐसा मानो। तो इस ओ आर ओ आर वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ओ आर वेक्टर को ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ओपी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ओपी वेक्टर को यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर, ये जो ओपी वेक्टर ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ओ सी पी डी, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर, मतलब ओसी वेक्टर और ओडी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को लिखूंगा मैं ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर। और ये जो मैंने ओ आर वेक्टर ओपी प्लस पी आर वेक्टर लिखा था, ये ओ आर मतलब जो कि मेरे पास ए वेक्टर था, ओ आर क्या था, ए वेक्टर, इसको ओपी प्लस पी आर वेक्टर लिखा था, ओपी प्लस पी आर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सी ट्रायंगल, ओ पी आर ट्रायंगल से, हेड सॉरी टेल हेड, टेल हेड ऑर्डर में है ना, टेल हेड टेल हेड। तो ओपी प्लस पी आर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो हो जाएगा ओ आर वेक्टर। तो ओपी और पी आर वेक्टर का रिजल्टेंट ओ आर वेक्टर हो जाएगा, और वो क्या है हमारे पास, ए वेक्टर। तो यहां से ओपी वेक्टर इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर जो कि ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर है प्लस पी आर वेक्टर है। अब ये बताओ ओसी वेक्टर कितना है, इसका, इसकी लंबाई कितनी है, ए एक्स ही तो होगी, तो ए एक्स, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना, आई कैप। और अब ओडी वेक्टर बताओ कितना है, ओडी, इसकी लंबाई क्या है इस वेक्टर की, ओडी वेक्टर की, ए जेड, तो ए जेड तो मैग्नीट्यूड हो गया। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। और पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ए वाई, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, वाई एक्सिस के लूंगा ना ये पी आर वेक्टर, तो क्या है, जे कैप। तो इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ए वेक्टर आ जाएगा ओ सी वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस पी आर वेक्टर ए वाई जे कैप प्लस ओ डी वेक्टर ए जेड के कैप। तो हम इन ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये जो ओ आर वेक्टर था ना, इस ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। अगर इसका टेल पॉइंट ओरिजिन है और हेड पॉइंट क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। ये वेक्टर 3D में है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए। और मान लो ये जो ए वेक्टर है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए हुए है, अल्फा। और यही ए वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए हुए है, बीटा। और यही ए वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए हुए है, गामा।
तो इस वेक्टर के अलोंग, इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एन कैप है मान लो वो, तो वो क्या हो जाएगा कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है ये एन कैप। और कोस अल्फा को मैं बोलता हूं एल, और कोस बीटा को मानता हूं मैं एम, और कोस गामा को बोलता हूं मैं एन। ये जो कोस अल्फा बोल दो या एल बोल दो या कोस बीटा बोल दो या एम बोल दो, कोस गामा बोल दो या एन बोल दो, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। और मैं ए वेक्टर को क्या लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड जो कि क्या है ए, इंटू में उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। और मेरा जो ए वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप भी है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मैं यहां से कंपेयर करवाऊंगा, ए कोस अल्फा ए एक्स हो जाएगा, तो कोस अल्फा मतलब एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, वो कितना आ जाएगा ए एक्स बाय में ए, और एम में जे कैप से कंपेयर करवाऊंगा, ए कोस बीटा हो जाएगा ए वाई, तो कोस बीटा बोल दो या एम बोल दो, वो कितना आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए। और एन क्या आ जाएगा, क्योंकि ए कोस गामा इज इक्वल टू ए जेड, तो कोस गामा बोल दो या एन बोल दो, वो क्या आ जाएगा ए जेड डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस में पता लगा सकता हूं किसी भी वेक्टर के, कैसे, उस वेक्टर का जो आई कैप के आगे है जो कि ए एक्स है वो पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो एल पता चल जाएगा या कोस अल्फा। और एम या कोस बीटा ए वाई डिवाइडेड बाय ए, एन या कोस गामा ए जेड डिवाइडेड बाय ए। और ए एक्स ए वाई ए जेड ये क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर 3D में है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, किन किन तीन डायरेक्शंस के लोग हैं, एक तो एक्स एक्सिस के लोग है ए एक्स, एक वाई एक्सिस के लोग है ए वाई, एक जेड एक्सिस के लोग ए जेड। तो इस इकलौते ए वेक्टर को मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो उन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का जो इफेक्ट होगा ना, इस तरफ ए एक्स इस तरफ ए वाई इस तरफ ए जेड, उन तीनों का मिलके जो इफेक्ट होगा उतना ही इफेक्ट इस इकलौते ए वेक्टर का होगा। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, या मैं ये बोल सकता हूँ ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है ए कैप ए वेक्टर, ये जो ओ आर वेक्टर है ना ए वेक्टर। तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जैसे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, इसको इरेज, जो इरेज किया था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर जैसे ये है उसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये कोई डायरेक्शन है जो कि थीटा एंगल बना रही है इस ए वेक्टर से, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए कोस थीटा हो जाएगा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कोस थीटा ए साइन थीटा और ए ये तीनों क्या है एक प्लेन में है, तो ए कोस थीटा और ए साइन थीटा ये क्या है स्प्लिट कर दिया मैंने इस ए वेक्टर को दो डायरेक्शंस में, ए कोस थीटा में और ए साइन थीटा में। तो ए कोस थीटा और ए साइन थीटा ये दोनों मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जितना कि ये इकलौता ए वेक्टर कर रहा था। तो इसका मतलब ए कोस थीटा और इस ए साइन थीटा इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, याद रखने योग्य है।
नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल, ए वेक्टर और बी वेक्टर शो कर रखे हैं हमें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन में ही है वे दोनों, ए वेक्टर और बी वेक्टर। वो कैसे शो कर रखे हैं, जैसे ये तो है ए वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो कि ए बोलते हैं उसको, वो दे रखा है इसने 6 यूनिट, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये गिवन है। और एक दूसरा बी वेक्टर और दे रखा है इसने, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। ये बी वेक्टर है दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 यूनिट। और ये 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो बताना क्या है कि ये जो गिवन तो है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर शोन इन फिगर, जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, मतलब आई कैप जे कैप के कैप वाली जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में इन दोनों ही वेक्टर को एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को भी एक्सप्रेस करना है इन वेक्टर फॉर्म, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन। और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसको भी वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं ये जानता हूं किसी भी वेक्टर को क्या लिखता हूं, कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मतलब इसी वेक्टर का, और इसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इस ए वेक्टर को क्या लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 6। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, अल्फा देखो कितना है, 60 डिग्री। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप, यही तो होता है जनरल यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर अल्फा एंगल बनाए हुए है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा एंगल बनाए हुए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ है, और गामा एंगल बनाए हुए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ, तो यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं। तो इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर मैं लिखूंगा, तो इसमें इस केस में अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। और बीटा, ये ए वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए हुए हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और गामा, क्योंकि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो गामा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग दिस ए वेक्टर कोस 60 आई कैप प्लस कोस 30 जे कैप प्लस कोस 90 के कैप। तो ए वेक्टर हो जाएगा 6 कोस 60 कितना होता है, 1/2 आई कैप प्लस कोस 30 कितना होता है, √3/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्योंकि दोनों वेक्टर एक प्लेन में है,
तो के कैप तो हमेशा ही 0 आएगा, तो इसको ना ही लिखें तो ये अच्छा है। तो ये ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ से 2 × 6 मतलब 3 i कैप प्लस 3√3 जे कैप। अब ऐसे ही मैं बी वेक्टर को लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। और बी वेक्टर देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है, कितना एंगल बनाए हुआ है ये बी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो अल्फा आ गया 30 डिग्री। और यही बी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए हुए बीटा, वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन ये है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये 30 और ये 90, तो ये बीटा आ गया 120 डिग्री। तो और गामा ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये बी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो गामा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस बी वेक्टर के लोंगिनेट वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, cos 30 आई कैप प्लस cos 120 जे कैप प्लस cos 90 के कैप। तो ये आ जाएगा 4 cos 30 कितना होगा √3/2 आई कैप प्लस cos 120 को क्या लिखूंगा मैं 90 + 30, और 90 पे चेंज हो जाएगा मतलब साइन हो जाएगा, और 30 और सेकंड क्वाड्रेंट है ना 90 प्लस समथिंग, तो माइनस साइन 30, तो -1/2 आ जाएगा, -1/2 जे कैप, और cos 90 होता है 0 0 के कैप। तो बी वेक्टर आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 2√3 आई कैप -2 जे कैप, इतना आ जाएगा, के कैप तो 0 ही हो जाएगा। तो बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ये आ गया है, एक्सप्रेस हो गया, और ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस हो गया। अब बात बचती है ए प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर कितना है 3 i कैप प्लस 3√3 जे कैप प्लस बी वेक्टर कितना है 2√3 i कैप -2 जे कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आई कैप में जोड़ना है जे कैप में, तो 3 + 2√3 आई कैप प्लस 3√3 -2 जे कैप। और अब इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हो जाएगा 3 + 2√3 का स्क्वायर प्लस 3√3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आता है 7.21 यूनिट। अब निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि ये आया था, अगर ये अल्फा एंगल बनाए हुए है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और बीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, और गामा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, या एल एम एन बोल दो। तो कोस अल्फा या एल वो कितना होता है, आई कैप क्या 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 है 3 + 2√3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 7.21, तो 3 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7.21 ये आ जाएगा 0.89, मतलब कोस अल्फा आ गया 0.89, तो अल्फा आ जाएगा कोस इनवर्स 0.89, तो ये आता है 27.12 डिग्री। ऐसे ही एम आ जाएगा कोस बीटा, तो ये क्या होगा 3√3 - 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 7.21, तो ये आता है कैलकुलेटर से 0.47
443, तो बीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 0.443, तो ये आता है 63.68 डिग्री के आसपास। एन की बात करें तो वो होता है कोस गामा, वो आएगा जेड के कैप के, तो जीरो के कैप है ना, तो के कैप के आगे जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाय 7.21, तो ये जीरो आ जाएगा, गामा आ जाएगा 90 डिग्री। गामा 90 डिग्री आने का मतलब क्या है, हमारा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो एक्स वाई प्लेन में ही होगा, इसी एक्स वाई प्लेन में, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा अल्फा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा। तो मैं अगर यहीं पे बताऊं, यहीं पे आंसर दूं अगर मैं इसी में, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7.21। ये जो ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर दोनों गिवन थे, इन दोनों का एडिशन, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7.21। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए हुए है अल्फा, जो कि 27.12, तो इसको थोड़ा और झुकाना पड़ेगा, कम है ना 27.12 काफी, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 7.21, और ये एंगल क्या है अल्फा 27.12 डिग्री, और बीटा कितना है 63.68 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा 63.68, क्योंकि ये प्लस ये 90 होना चाहिए, ये एंगल 63.68 हो जाएगा। ये काफी है दिखाने के लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए ये एंगल काफी है 27.12 डिग्री, जो कि अल्फा है, जो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है। अब आती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको कैसे लिखेंगे, सीधी वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर की क्या है 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप, माइनस बी वेक्टर कितना है 2√3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√3 आई कैप, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करना होता है, प्लस 3√3 प्लस 2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 यहाँ पे 3√3 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √3 - 2√3 का स्क्वायर प्लस 3√3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये आता है, ये भी 7.21 ही आता है। और ये जो वेक्टर आया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर फॉर्म में आया था। अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मान लो अल्फा एंगल बनाए हुए है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, बीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, गामा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ, तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 7.21, तो ये आता है -0.064। तो यहां से अल्फा आ जाएगा कोस इनवर्स -0.064, 93.69 डिग्री आ जाएगा ये नियरली। और m कोस बीटा, ये क्या होगा 3√3 प्लस 2
डिवाइडेड बाय 7.21। ये यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 0.998। तो बीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 0.998। ये आता है नियरली 3.55 डिग्री। कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा ही आता है। और गाम एन क्या होगा, कोस गामा के बराबर। तो ये यहाँ पे जीरो के कैप है ना, तो जीरो डिवाइडेड बाय 7.21, तो ये आ गया जीरो। तो गामा तो कितना आ गया, कोस इनवर्स जीरो 90 डिग्री। मतलब हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो ये आया है ना वेक्टर फॉर्म में, ये पक्का एक्स वाई प्लेन में ही होगा। लेकिन इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है इसी एक्स वाई प्लेन में कि भाई कुछ कैसा होगा। एल्फा तो ये एंगल बनाए हुए 93.69 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया 93.69 डिग्री। ये 3.69 डिग्री आता है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए हुए 3.69 डिग्री। ये आ गया 3.69 डिग्री। और ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7.21। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को दिखा दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को दिखा दिया, और ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे की जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स की। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर गिवन है और कुछ ऐसे बी वेक्टर गिवन है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगी, इन दोनों वेक्टर की एडिशन। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे पूरा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस ये तो आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात बची ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ये तो क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो कि अब आया है। इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये होगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टोरियली। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर में ऐड करना है एक तरह से माइनस बी वेक्टर को। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इतनी ही लेंथ का इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर में ए वेक्टर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो वो एक तरह से क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। तो इसको भी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन है ना। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा था, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर एंगल में
कितना एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, if two or more than two vectors are added and subtracted, then those vectors must be same physical quantity, and the resulting vector also be the same physical quantity। मतलब कहने का मतलब ये है, फोर्स को फोर्स में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इन दोनों का एडिशन है और फिर F3 फोर्स के साथ सब्ट्रैक्शन है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं वेक्टर्स में हो सकती है जिन वेक्टर्स की फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। मतलब ये भी फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है, और ये भी फोर्स है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा एफ वेक्टर, ये भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। ऐसे ही वेलोसिटीज को भी वेलोसिटीज में ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और रिजल्टिंग वेक्टर भी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन में है, कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ऐसा ही रूल फॉलो होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी सेम फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और रिजल्टिंग वेक्टर भी वही सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी। सेकंड रूल है, इफ टू वेक्टर्स are added or subtracted together, then the resultant also lie in the same plane in which those two vectors lies। ये क्या कहता है, जब दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में लाई करना चाहिए जिस प्लेन में वो दो वेक्टर लाई करते थे। जैसे कि यहाँ पे है ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको ऐड किया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ना। तो ये वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस वेक्टर में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। वो प्लेन कौन सा है, इस व्हाइट बोर्ड का प्लेन। और जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट ये जो आया है ये उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड का प्लेन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे।